दिव्यांग अपनी मस्ती में जीता है, भले इसको आंखों से नहीं दिखता है पर सूंघ के बता सकता है कि लेफ्ट में कविता बैठी है, राइट में कौन बैठा है। आंख नहीं है पर सूंघने की कला होती है, ये दिव्यांग होते हैं। मैं इस कवि सम्मेलन को अब ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहता हूं। कुल 4 कवि शेष है। ये कवि सम्मेलन पद्मश्री आदरणीय सुरेंद्र जी शर्मा तक पहुंचना है, कविता जी को पढ़ना है, बड़े भ्राता संपत सरल तक पहुंचना है और आपके अपनी आंगन की तुलसी जिसने पूरे हिंदुस्तान में नाम किया उस गिरीश विद्रोही तक पहुंचेगा। मैं व्यंग के एक बड़े हस्ताक्षर को आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं। उसे अगर ढंग से सुन लिया तो 3 दिन तक मुस्कुराते रहोगे, समझ में चौथे दिन आएगा। वो एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के पास, यहाँ पर पत्रकार लोग बैठे हुए, तमाम प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। कभी कभी ये तो घटनाएं होती है और पहुंचते हैं, और कभी कभी घटनाओं का इंतजार करते पहुंच जाते हैं कि यार घटेगी, अपने से खड़े रहो। एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के पास, जाकर कहने लगा, भाई साहब कोई अच्छी लेटेस्ट अट्रैक्टिव चीज आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा, अभी परसों रूस से निर्मित एक चूहे की मूर्ति आई है, इसे ले जाओ। उस व्यक्ति ने चूहे की मूर्ति खरीद ली, लेकर गांव में जाने लगा। गांव के सारे चूहे पीछे लग गए, वो तेज चलने लगा, सारे चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, सारे चूहे दौड़ने लगे। उस व्यक्ति ने मूर्ति को उठा के कुएं में फेंक दिया, सारे चूहे कुएं में कूद पड़े। उस व्यक्ति को अक्ल आ गई, ज्ञान आ गया। वो वापस दुकानदार के पास गया और जाकर कहने लगा, भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? मैं आदरणीय बड़े भाई संपत सरल की भूमिका में यहाँ पर खड़ा हूँ, उनके लायक बना करके उन्हें आमंत्रित करूंगा। वो एक किसान खेत के अंदर काम कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ, बोला, यार यहाँ पर इतनी बढ़िया गेहूं की फसल करने वाला किसान कौन है, कौन सी विधि से खेती करता है, इस खेत के मालिक को बुलाओ। उस किसान को बुलाया गया तो उस व्यक्ति ने कहा, गजब की खेती करते हो, कौन सा खाद वापरते हो, कौन सा बीज डालते हो, किस विधि से खेती करते हो, इतनी बढ़िया गेहूं की फसल। वो किसान उस व्यक्ति के पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, कृषि मंत्री महोदय प्रणाम। उसने कहा, तुझे कैसे मालूम मैं कृषि मंत्री हूँ? किसान ने कहा, तुमने जैसे ही गन्ने की फसल को गेहूं की फसल बताया, ये व्यंग की बारीक कतरन होती है। व्यंग क्या होता है? देखो आजकल जमाना अलग तरह का हो गया। जिंदगी में याद रखना, कभी चोर को चोर मत कहना, उसको समाज सेवी कहना, वरना 2 साल की सजा है। समय बदल गया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बदल गई, स्थितियां बदल गई। पर याद रखना, जिसको घर से निकाला गया है वही व्यक्ति पूरे देश और विदेश के अंतर क्रांति लेकर के आया, क्रांति। मेरी बात का समर्थन आज नहीं तो कल करोगे, थोड़ा समय लग सकता है, पर जिसे घर से निकाला गया वो क्रांति लेकर के आया। चाहे प्रभु श्री राम हो या महात्मा बुद्ध हो या प्रभु महावीर हो। अगर राम जी को घर से नहीं निकाला गया होता, वनवास नहीं गए होते, तो आज घर घर नहीं पूजे जाते। आज जिसे निकाला गया है वो निश्चित रूप से कल पूजा जाएगा, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। न मैं आदमी कांग्रेस का हूं, ना आदमी मैं भाजपा का हूं, मैं आदमी मायावती का भी नहीं हूं।
पर हम कवि लोग ये सत्य बोलना, ये हमारी विरासत में। मैं व्यंग की भूमिका में खड़ा हूं, बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं। व्यंग क्या होता है? मैंने एक डॉक्टर साहब से मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये प्लस क्यों लगाते हो? वो बोला ये मरीज जिए या मरे अपने तो प्लस ही है। मैं एक डॉक्टर के पास ले गया इस गोपाल धुरंधर को। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको चेक करो, सर्दी जुकाम हो गया। डॉक्टर ने इसको ऊपर से नीचे तक चेक किया और 2 गोली टिकाई। बोले एक रात को सोते समय ले लेना और एक सुबह में उठ जाए तो। हानि तो एक से ही काम हो जाएगा। ये व्यंग की बारीक कतरन होती है। मैं ये गिरीश जी विद्रोही को लेकर एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको एक की जगह 2 आदमी दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या? और नाथद्वारा के लोगों व्यंग पहुंच जाए तो बताना कि डॉक्टर ने बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या? इतने में अंदर से कंपाउंडर आया, बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है? ये व्यंग्य होता है। थोड़ा और हल्का करके समझाता हूं, मुझे संपत जी सरल को सुनवाना। वो एक चौराहे पर एक नेता ने गांधी की प्रतिमा लगाई, ठीक उसके पास में सुभाष की प्रतिमा लगाई। थोड़ी देर बाद में आई एक गाय माई, उसने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की नहीं खाई। मैंने कहा गाय मैया आपने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की क्यों नहीं खाई? वो बोली बल्लू भैया बात तो सीधी सट है, गांधी जी के हाथ में लठ है। तालियां वालियां बजाया। मैं चाहता हूं हास्य के एक बड़े कवि जिन्होंने शरद जोशी की भूमिका का निर्वहन किया, लतीफ धोंडी की भूमिका का निर्वहन किया, हरिशंकर जी परसाई की भूमिका का निर्वहन किया। एक बड़े कवि आज की रात उपस्थित है जिनका नाम होता है भाई संपत सरल। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाए, जोरदार तालियां बजा करके भाई संपत जी को